अभिनंदन करता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे तमाम छत्तीसगढ़ में गाय और गौठान पर छिड़ा गदर थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़कों पर आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या और बंद होते गौठान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। अब इस समस्या को लेकर कांग्रेस आज प्रदेश भर में गौ सत्याग्रह करती नजर आई। राजधानी रायपुर में जहां अध्यक्ष दीपक बैज बरसते पानी में गायों को लेकर कलेक्टर दफ्तर की ओर बढ़े, वहीं पाटन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो बिलासपुर में चरणदास महंत ने गौ सत्याग्रह कर सरकार को याद दिलाया कि गायों की स्थिति बदहाल है। कांग्रेसी आज आवारा पशुओं को सरकारी दफ्तर में छोड़ने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पहले ही रोक लिया गया। अब इस मामले में कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। हमारी सरकार ने गौठान योजना बनाई थी, जहां हम लोग गायों को और बैलों को सबको रख देते थे। आज आप बाई रोड चले जाइए रायपुर या किसी भी रोड में, तो 25, 50, 30, 10 गाय मरे हुए मिल रहे हैं, बैल मरे हुए मिल रहे हैं, जानवर मरे हुए मिल रहे हैं। तो वो हमारे लिए, आप सबके लिए पीड़ादायक है। इसलिए सरकार को चेताने के लिए कि कम से कम गौठान को राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। हम लोग गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय को पाल रहे हैं, बैल को पाल रहे हैं, पशुधन को पाल रहे हैं। सचेत हो जाओ, ये बताने के लिए हम लोगों ने योजना। इधर भले ही छत्तीसगढ़ में नई सरकार बने अभी 8 महीने का ही समय हुआ हो, लेकिन आवारा पशुओं की समस्या किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है और कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा के लिए नई राजनीतिक चुनौती लेकर आया है। ऐसे में भाजपा भी कांग्रेस के खिलाफ मुखर है और पिछली सरकार के गौठान भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस से जवाब मांग रही है। गौ पशु के नाम पर योजना बनाने वाली भूपेश बघेल की सरकार गौठान योजना, जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार, रोको टोको अभियान चलाकर पशुओं को रोकने वाली योजना बनाकर उसमें लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले आज गौ पशुओं की चिंता कर रहे हैं, गौ माता की चिंता कर रहे हैं। देश की आजादी के 75 सालों में 60 साल शासन चलाने वाली कांग्रेस ने कभी गौ पशुओं की चिंता नहीं करी, गौ माता की चिंता नहीं करी। लेकिन अपने राजनीतिक बचाव के लिए अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रही कांग्रेस आज गौ माता को ले जाकर कार्यालयों में प्रदर्शन कर रही है। इससे निम्न स्तरीय प्रदर्शन नहीं हो सकता। आज वर्षा का समय है, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को अपने घर में ले जाकर उसकी सेवा करना चाहिए। आज भरे बरसात में गौ माता को ले जाकर वहां पर कार्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे कांग्रेस के नेताओं की निम्न स्तरीय सोच को समझा जा सकता है। फिलहाल गौठानों के बंद होने से गांव में आवारा पशु खड़ी फसल के लिए एक समस्या है, जिसे भांपते हुए कांग्रेस ने राजनीतिक दांव चलकर ये प्रदर्शन किया। लेकिन पिछली सरकार की गलतियां कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बन रही है। बहरहाल गाय पर सियासत एक बार फिर चरम पर है और सत्याग्रह पर संघर्ष की राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है हमारा गौ माता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। कांग्रेस ने इसमें सत्याग्रह शुरू कर दिया है और जैसे कि आप जानते हैं कि सत्याग्रह वो आंदोलन था जो कि महात्मा गांधी ने किया और हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन अब ये एक तरीके से राजनीतिक पैंतरा बन गया है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस बखूबी कर रही है वर्तमान की बीजेपी सरकार के खिलाफ। और मुद्दा भी वो जो कि कभी बीजेपी का हाथ का मुद्दा माना जाता था, यानी बीजेपी के पक्ष का मुद्दा माना जाता था, उस गौ माता की रक्षा नहीं हो रही है, उनको संरक्षित नहीं किया जा रहा है, जैसी बातों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी दिखाई दे रही है। और ये गौ सत्याग्रह संघर्ष का, राजनीतिक संघर्ष का कारण बन गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। क्या
कहना है अलग अलग पक्षों का, समस्या क्यों बनी हुई है, कांग्रेस क्या कहती है, भाजपा का क्या कहना है, सब जानेंगे इस चर्चा में। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और गौ रक्षकों का पक्ष रखने के लिए, जो कि गायों की रक्षा के लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, उमेश बिसेन जी मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत करेंगे। और इस पूरे मामले में क्या कहती है राजनीति, राजनीतिक तर्क वितर्कों को समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी से, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो चारों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हमने विषय रखा कि कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, दीपक बैज भी उतरे सड़कों पे, भूपेश बघेल भी दिखे, महंत भी दिखे, सब ने प्रदर्शन करके एक ही सवाल किया है कि गायों को बचाएं और उसको कैसे बचाएं, यही एक बड़ा सवाल है। एक एक करके सबके पास चलेंगे क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। क्या कहना चाहती है कांग्रेस से समझते हैं। दुबे जी है। रुपेश जी, आपकी सरकार को गए अभी 8 महीने ही हुए हैं, आपने एक मॉडल लाया और वो मॉडल अभी चल रहा है नहीं चल रहा है जैसी स्थिति है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में आप इस सरकार से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? 5 साल में आपने जो किया वो आप 8 महीने में उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सरकार कर दे, या गायों की समस्या बढ़ गई है, ये एकाएक बढ़ गया है क्या? दुबे जी, दुबे जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी बोलिए। हम कांग्रेस से जानना चाह रहे हैं आंदोलन क्यों किया जा रहा है? अभी 8 महीने में ही आप लोग सवाल जवाब करने लग गए, सरकार को थोड़ा काम करने का मौका तो दीजिए। मोहन जी नमस्कार, अनिरुद्ध जी नमस्कार, निशिकांत जी नमस्कार और बिसेन जी नमस्कार। 8 माह की सरकार का कार्यकाल हम देख रहे हैं। 8 माह में लगभग 800 में उनकी मौतें हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उनके द्वारा समग्र कार्य योजना बनाकर के माध्यम से जो 7,990 गोठान स्थापित किए थे और उन गोठानों के माध्यम से महिला समूह को जो राशि मिलती थी, जिसके कारण उनके परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण था। 15 साल भाजपा के कार्यकाल में से अधिक गायों की मौतें छत्तीसगढ़, भाजपा के नेताओं ने बना लिया था। इन तंत्र को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। सरकार आने के बाद हुई और गोधन योजना ऐसी योजना रही, भाजपा के लोगों ने भी सराहा, नीति कहा और उस योजना को छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद ग्रसित होकर के बंद कर दी गई है। दुबे जी आपके पास लौटेंगे, आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं ताकि सारी चीजें समझ में आ सकें। हम इस पूरी समस्या को पहले एक अनिरुद्ध जी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या पिछली बार भी थी, सरकार ने कुछ काम किया, आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगे, अब गौ सत्याग्रह किया जा रहा है। दुबे जी, पहले आप ये देख रहे हैं कि तीनों पक्षों ने क्या क्या कुछ कहा है, क्या ये छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या है और आने वाले दिनों में ये इसी पर सियासत हमें ज्यादा देखने को मिलेगी? आपका क्या कहना है? मोहन जी, जहां तक के देखिए गाय का मुद्दा है तो बात गौठान की है ना, और कांग्रेस का नारा भी था, मतलब सत्ता में आने के पहले नरवा गरवा गुरुआ वारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। और कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उस पर जो है आगे भी बढ़े, इरादे भी नेक रहे होंगे, मुझे उनकी नीयत पे कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्रियान्वयन, क्या उसका ढंग से क्रियान्वयन हो पाया? मैं ये फिर बोलूंगा, नियत पे इरादों पे कोई शक नहीं है, लेकिन क्रियान्वयन हो पाया? और दूसरी बात यह है कि मैं रायपुर और रायपुर के बाहर भी मेरा लगातार जाना होता रहा। कांग्रेस के सरकार की समय की बात है और अभी भी कोई स्थिति नहीं सुधरी है, मैं अभी की स्थिति में भी आऊंगा। नया रायपुर, भाई आखिर नया रायपुर के आसपास भी तो मोहन जी गांव लगे हुए हैं, आप भी जानते हैं और आप भी जाते हैं। मैं कांग्रेस की सरकार के समय में मैं एक बार नया रायपुर गया तो वहां की रात में जब वहां पे गया, एक बार घूम के आऊं मैं, तो वहां का सड़कों का हाल देख के मैं हैरान रह गया, दंग रह गया।
मतलब 50-50 67 गाय अलग अलग जगहों पे बैठी हुई थी। मैं उसका फोटो लाया, उसका सोशल मीडिया पे मैंने जारी भी किया। मतलब ये कि वो राजधानी जहां सरकार बैठती है, जहां आला अफसर बैठते हैं, वहां का इतना जो है मतलब बुरा हाल मैंने पिछली सरकार के समय में देखा था और मैंने प्रश्न चिन्ह भी लगाया था। तो बात यही होती है मोहन जी क्रियान्वयन का। और बात अभी की, भाई ये तो सत्याग्रह चलिए आज हुआ, आंदोलन हुआ और यहाँ पे सरकार भी बने हुए 7 महीने हो गए, 8 महीने जो भी हो गए, क्यों स्थिति सुधर नहीं पा रही है? इसी राजधानी का मैंने उदाहरण दिया, तो चलो मैं इसी रायपुर राजधानी की बात कर रहा हूं। सरकार यहाँ पे बैठी है और लगातार यहाँ पे जो है चेताया जा रहा है, नगर निगम की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है और जहां तक के, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है समाधान, क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि एक समय में यही राजधानी के 4 दिशाओं में गोकुल नगर की बात हुई थी और आज नहीं, ये 2001 का मुद्दा है और आज 2024 में एक ही गोकुल नगर बना के बैठ गए हम कि बाकी 3 दिशाओं में हम गोकुल नगर क्यों नहीं बना पाए? जब तक कि यहाँ पे शहर के भीतर जो डेयरियां चल रही है, बिल्कुल दादागिरी के साथ डेयरियां चल रही है, जब तक कि वो दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होंगी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या रायपुर के बाहर, तब तक यही हाल होगा। और मैं समझता हूं कि बाकी और शहरों का भी यही हाल है। शहर की बात, ये आखिरी लाइन मोहन जी, शहर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं मवेशियों के कारण, वह शहरी क्षेत्र उसके आसपास इलाकों में होते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है वो इसलिए है कि फसलें बर्बाद हो रही है, जो छुट्टा जानवर है वो परेशान कर रहे हैं। गोठान बंद में पहले जो जानवर थे गोठान में रहते थे, अब नहीं है, इसलिए बीजेपी ने, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। मोहन जी, ऐसी समस्या है मोहन जी देखिए एक चीज है, अरे लेकिन फसलें बर्बाद कर रहे हैं, अरे भाई पहले भी तो वहां पे जो गाय भैंस वहां पे चढ़ते थे, ठीक, ये है कि इस पर बहस नहीं होती थी, इस पे घेराव नहीं होता था, आंदोलन नहीं होता था, जो अब जाकर हो रहा है। ये कौन सी नई बात है? मुझे तो इसमें कोई नई बात नजर नहीं आती। आप जगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल, सत्याग्रह शब्द का आपने इस्तेमाल किया, आपने गांधी जी का उल्लेख किया और कल 15 अगस्त था तो आपने शब्द का इस्तेमाल करके भी बहुत अच्छा किया। लेकिन सवाल है कि कोई नई बात नहीं है, बात पुरानी है। ठीक है दुबे जी, नई बात नहीं है और आप लोगों के समय भी अगर चीजें पूरी तरीके से ठीक हो जाती तो इतनी जल्दी स्थिति नहीं बिगड़ती। गोठान थे तो गोठान चलते रहते, लेकिन स्थितियां खराब थी। कांग्रेस क्या चाहती है? अपनी इस आंदोलन के जरिए उनकी मांग क्या है? मोहन जी, जिस प्रकार से कांग्रेस अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में गोठान योजना लागू करके गोपालकों को लिए गोधन न्याय योजना प्रारंभ करी, निश्चित रूप से कहीं मैं अनिरुद्ध दुबे जी की बातों को मैं पूरी तरह से नकारूंगा नहीं, कहीं कहीं परिस्थितियां बनती रही होगी, लेकिन आज जो स्थिति परिस्थिति है, एक गोठान योजना के को सीधे सीधे बिना किसी समीक्षा के इस योजना को बंद कर दिया जाना और आज पूरी सड़कों में गायें हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, ये भाजपा सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति है। जिस प्रकार से अनिरुद्ध दुबे जी ने बताया कि पहले गोकुल नगर की योजना इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी, पूरी तरह से फेल योजना रही और ये सिर्फ गौ माताओं के नाम पर दिखावा करते इनके कार्यकाल में 15 वर्षीय कार्यकाल में जिस प्रकार से चारा के घोटाले हुए, गौशालाओं में घोटाले हुए, बात घपले घोटाले की नहीं है, बात है इच्छा शक्ति की। कांग्रेस की गोधन न्याय योजना हो, कांग्रेस की गोठान योजना हो, उससे गोपालक, गोठान समिति और महिला समूह निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए हैं, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के भाजपा सरकार ने इस हालत पैदा कर दी है जहां फसल नुकसान हो रहा है, जनधन के नुकसान हो रहे हैं, गौ माताएं मर जा रही हैं दुर्घटना के शिकार होकर के। ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार को चेताना चाहती है, सरकार के कुंभकर्णी ने इनको जगाना चाहती है ताकि गौ माताओं के सुरक्षा हो, किसानों की सुरक्षा हो, आम जनता जनधन की हानि ना हो। ये पूरी तरह से एक सत्याग्रही आंदोलन है। इसमें भी यदि भाजपा की सरकार नहीं जागी तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर राजनीति करती है और कुछ नहीं करती है। ठीक है, चलिए पांडे जी, ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं आपको और आपकी सरकार आए 8-9 महीने हो गए, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से निदान निकाला जाए और नहीं निकालेंगे तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। क्या जवाब है इस तरीके के प्रदर्शन का? देखिए, जवाब तो बहुत है, लेकिन जो ये कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है, देखिए त्रेता युग का जो कुंभकर्ण था वो 6 महीने में जागता था, ये कलयुग का कुंभकर्ण है, ये 5 वर्ष बाद सत्ता जाने के बाद जग रहा है। अनिरुद्ध जी जो कह रहे थे, वास्तव में हकीकत यही था कि गोठान के अलावा गौ माता सभी जगह विराजमान थी।
इनके कान में जू तक नहीं लगना था। और ये जो कह रहे थे कि गौठान की योजना बहुत कारगर थी और बहुत लाभकारी थी, भैया 1300 करोड़ पे आपने खर्च किया गौठान पे, हमने लाइव किया फेसबुक पे, आपने भी उसको टेलीकास्ट किया मोहन जी, और सारे पत्रकार बंधुओं ने किया। एक भी गौठान में एक गौ माता नहीं थी। विषय ये है कि अगर वास्तव में रुपेश दुबे जी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस गौ माता की बात कर रही है तो सर्वप्रथम मेरा एक निवेदन है आपसे कि केरल कांग्रेस को थोड़ा भर्त्सना कर दिया जाए, कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक कांग्रेस पार्टी केरल में काट के खाएगी और एक कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आके सत्याग्रह करेगी। देखिए ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं जो मारीच जो राक्षस था स्वर्ण मृग बन के आया था, वैसे ही अभी गौ रक्षा और उसकी बात कर रहे कांग्रेस पार्टी। मैं तो बोल रहा हूँ सनातन संस्कृति को पूरा संपूर्ण नष्ट करने की बात करने वाले। निशिकांत जी, आप दूसरों की गलतियां बताकर अपने आप को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे इसको। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो पाखंड कांग्रेस पार्टी आज दिखा रही है, क्या 5 वर्षों में आपके पास समय नहीं था? बहुत आपने नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी किया, गौठान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अभी तो आप बोल रहे थे कि महिला स्व सहायता समूह को हमने मजबूत किया। महिला स्व सहायता समूह के पेट पे लात मारने का काम आपने किया। रीपा के माध्यम से जितने भी आपने इंडस्ट्री लगाने के प्रयास किए, सारे इंडस्ट्री क्यों बंद है? 1 रुपए का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, किस कारण से नहीं हो रहा? रही बात सनातन संस्कृति को सदैव मतलब अपमानित करने का और संपूर्ण नष्ट करने की जो बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, आज गौ माता पे आए हैं। तो मेरा बीजेपी का वो भी तो बताइए थोड़ा। बताया आपको कि देखिए खुद मुख्यमंत्री चालू होंगे, फिर से करेंगे, अभ्यारण्य की बात हो रही है और वेल प्लान करके, ऐसा नहीं मतलब ये भ्रष्टाचार के नीति पे जो चढ़ी बलि चढ़ी गई गौ माता की, वैसा नहीं। एक अभ्यारण्य की शुरुआत करने की मंशा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सामने आए और इसकी तैयारी की जा रही है और बहुत मजबूती से उनका संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा। लेकिन एक निवेदन है आपसे कि जरूर रुपेश दुबे जी अगर सनातन संस्कृति को मानते हैं, हिंदू हैं, तो केरल कांग्रेस की भर्त्सना तो जरूर करेंगे आज चलते डिबेट में। चलिए वो करते रहेंगे। हम चलते हैं उमेश बिसेन जी के पास। बिसेन जी, कांग्रेस को भी आपने सुन लिया, आपके बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अभ्यारण्य बनाएंगे और दुबे जी ने भी बताया कि क्या समस्याएं हैं शहर में भी गांव में भी। आपके पास क्या मसौदा है? आप लगातार इस समस्या के बीच में काम करते हैं, कैसे इस समस्या को दूर किया जाए? सुझाव क्या है आपके पास इसको लेकर? पहले तो गौर प्रणाम बोलूंगा और मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से लोग गौधन को मवेशी ना बोले, जानवर ना बोले। शास्त्र में भी उनको गौधन बोला गया है, पूजनीय माना गया है। तो यहाँ से एक आग्रह करूंगा कि गौधन ही बोले। समाधान ये है कि जब तक पक्ष सत्ता और विपक्ष मिलकर सामंजस्य बना के गौधन के लिए नीति योजना न बनाए। गौठान बनाया, अच्छी योजना थी, पर कहीं ना कहीं अनुरुद्ध जी ने कहा कि नियत क्या थी, जो ठीक थी, बाकी जो इम्प्लीमेंट जो करना था वो नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अभी नई सरकार आई, गौभरण की बात करें, गौभरण गिनती के ही बन पाएगा, अभ्यारण भी उपाय नहीं है। घर घर गौधन कैसे बचे, इसकी पॉलिसी बनना चाहिए। जो चारागाह है उस पर संरक्षण करना चाहिए और जो लोग चरवाहे हैं उनका मानदेय पहले तय करना चाहिए। और जो मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि जब जो भी नीति बनती है ग्राम स्तर पर, अगर गौधन बचाने की बनती है तो राशन कार्ड में किसके पास कितना गौधन है, कितनी जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा गौधन का, उससे आगला नहीं जाएगा कौन गौधन पाल रहा है, कौन नहीं पाल रहा है, किसका गौधन है ये सब। और जो असहाय गौवंश जो सड़क पे आ गए, इनके लिए फिर जो गौठान है उन्हीं को, क्योंकि गौभरण हर जगह खुल नहीं पाएगा, जहाँ पे खुली जगह वहीं हो पाएगा 5-10 किलोमीटर में, पर बड़ी मात्रा में पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र है, आपको गौठान का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो सरकार को उस पर एक बार चिंतन करना चाहिए। गौठान अभी क्या स्थिति में है? पिछली सरकार ने बनाया था, रनिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ये समस्या आ रही है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि गौठान पे चिंतन ही नहीं हुआ वर्तमान सरकार का। कुछ गौठान चल रहे हैं, आज दुर्ग में चल रहे हैं, रायपुर में चल रहे हैं, कुछ जगह मैंने खुद देखा चल रहे हैं, और कुछ गौठान के सेट बहुत अच्छे से बने हुए, उनका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अभ्यारण्य मुश्किल से 10 से 15 20 बन सकते, उससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। और गौधन को अगर बचना, तो मैं बता रहा ना, गौठाने बचेंगे ना गौभरण बचेंगे, ये आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं बचाने के लिए। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट आया है, मैं आपको बता दूं थोड़ा, कि सरकार ये सोच रही है कि जो गाय उपयोग नहीं हो रही है, घरों से बाहर निकाल दी गई है, उन सबको ले जाकर अभ्यारण्य में रखा जाएगा, उनका पालन पोषण वहां होगा, ताकि उनका कोई कत्ल खाना ना ले जाए, या फिर वो इधर उधर के जो खेतों में है उसमें ना जाए, इसलिए ये अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। बाकी घरेलू गाय तो घरों में और जहां व्यवस्था है वहां रहेंगी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। क्या सफल हो पाएगा? मैं बता दूं आपको, जब गौठान बने तो बहुत से गौठानों से तस्करी हुई। क्या अभ्यारण्य में जो लोग मॉनिटरिंग करेंगे अधिकारी के, वो ईमानदार होंगे?
जैसे कोरबा में वहां के कलेक्टर ने तस्करी करा दिया, ऐसे बहुत सारी जगह जहां पे अधिकारी तस्करी करा देते हैं। तो अभ्यारण्य के लिए अगर बनाना है तो पहले उन गौसेवकों को शामिल किया जाए जो वास्तविकता में काम कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कमेटी बनाया जाए। अगर अभ्यारण्य फिर अधिकारी भरोसे करेंगे तो फिर जो गौवंश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सभी पक्षों से हमने बात कर ली। दुबे जी से आप समझने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें सियासी पेच है? कुछ सियासत भी नजर आ रही है? क्या बीजेपी को मौका मिल गया है मुद्दा लपकने का और कांग्रेस आंदोलन कर रही है? किस तरीके से देखते हैं, योजना को ठप करके बीजेपी बदनाम कर रही है कांग्रेस को, या आंदोलन करके बीजेपी को बदनाम कर रही है कांग्रेस? क्या देखते हैं इसे? किस दुबे जी से पूछ रहे हैं आप? जी, अनिरुद्ध दुबे जी। अच्छा, देखिए क्या है कि आंदोलन की तो घोषणा हो चुकी थी मोहन जी, लेकिन क्या है कि कुछ पूर्व नियोजित शब्द यहाँ पे लागू नहीं होता। पहली बात तो देखिए कि यहाँ पे हम जितने डिबेट में बैठे हैं, आपको मिलाकर हम 4, गाय शब्द से सम्मानजनक नाता जो है हमारा बचपन का रहा है। आजकल स्कूलों में गाय की ऐसे होती है कि नहीं, निबंध होता है कि नहीं मालूम। मैंने तो गाय पे निबंध लिखा, और जहां तक समझता हूं कि इतने बड़े अपने स्कूली जीवन काल में एक बार तो आप तीनों भी लिखे होंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। बात मैं अभी की करूं, आंदोलन का था, सब रूपरेखा बनी। दुर्भाग्यजनक खबर ये आई है कि कल ही गुरुवार को पलारी तहसील के गातापार कोसमांदा मार्ग में 22 गाय मृत मिली सड़क में, और 2 घायल। माना जा रहा है कि हमें कहीं इनको जो कैद करके रखा था दम घुटने से हुई। और 2 अगस्त की बात करूं मैं, लवन के मर्दा में वहां पे बनाया गया था अस्थायी कांजी हाउस, 14 गायों की मौत हुई। मतलब यह कि खबरें इस तरीके की आ रही है जिससे दिल दहल जाता है। यदि आप में संवेदना नाम की कहीं कोई चीज होगी, चलो अच्छा है कि आप गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं और उसकी जरूरत भी है। गौ को लेकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की चिंता जाहिर होती रही, कांग्रेस की तो हुई थी, पहले सवाल में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अभी आपका दूसरा प्रश्न है गौ अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य से देखिए क्या है कि इसकी प्रतीति, ये मतलब एक ऐसी कल्पना होती है, ऐसी इमेजिंग होती है कि बार नवा पारा अभ्यारण्य, अचानक मार अभ्यारण्य, कहीं कहीं दूसरी दिशा पे दिमाग जाता है। आप अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, लेकिन शब्दों का चयन कुछ और भी हो सकता था। गौ बिल्कुल आप उसकी चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है, कहीं कोई उसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मोहन जी, जो राजधानी की स्थिति है ना, नया रायपुर की भी और पुराने रायपुर की भी, केवल यह है कि अस्थायी रूप से हम काम करते रहें, 2-4 महीने में एक आध बार हम अभियान चला लें, उससे नहीं चलेगा। आपको सतत, भले आप टीम बढ़ाएं, कोई नया एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन इसकी बहुत चिंता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सियासत से अलग एक समस्या है जो कि हमें हर जगह देखने को मिलती है, हर कोई इससे 2-4 हो रहा है। कांग्रेस क्या इसे कहां तक खींच के लेके जाएगी? केवल ये एक तरीके से छींटे मारने जैसी प्रक्रिया है क्या, कि बीजेपी को बार बार डेंट करना है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? रुपेश दुबे जी। मोहन जी, कांग्रेस पार्टी गौ माताओं के प्रति चिंतित है, और जिस प्रकार से गौ माताओं के प्रति चिंतित है, उसी प्रकार किसानों के फसलों के लिए भी चिंतित है, और जनधन की हानि के लिए भी चिंतित है। और भाजपा सरकार को जिस प्रकार से जगाने के लिए कांग्रेस ने ये गौ सत्याग्रह किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद जिस प्रकार से कुम्हारी में 120 गायों को लेकर के कंटेनर पकड़ में आती है, और उसमें 13 गायें गौ माताएं मृत पाई जाती हैं। उसके बाद माननीय विजय शर्मा जी ये कहते हैं कि गौ परिवहन करने वाले वाहन पर अलग से फ्लैग लगाया जाएगा। भाई, कौन से गौ माताओं के परिवहन होगा, उसमें कौन सा फ्लैग लगाएगा, किस कलर का फ्लैग लगाएगा? इस प्रकार की जो एक अमली जामा पहनाने की जो सब्जबाग दिखाने की बातें करते हैं, गौ माता के नाम पर भी भाजपा में फिर से कहूंगा कि 15 साल भाजपा के कार्यकाल में, चाहे गौशाला हो, चारा हो, गौ माता के लिए दवाइयां हो, हर चीज में भाजपा ने भ्रष्टाचार किया। और उसके बाद अभी सरकार आई है, तो जिस प्रकार से उमेश जी कह रहे थे कि इनके प्रति, गौ माता के प्रति एक भी कार्य योजना और इनकी कोई चिंता नहीं है, तो इससे इनका चाल चरित्र और चेहरा नजर में आता है। गौ माताओं के साथ साथ किसानों के फसल और जनधन के हाथ के लिए भाजपा को सोचने चाहिए। बीजेपी का मुद्दा रहा है और कांग्रेस अब इसे मुद्दा बनाकर सड़कों पे है, इसलिए संवेदनशीलता की उम्मीद आप लोगों से है। जल्दी कुछ क्यों नहीं करते, समय क्यों लग रहा है? मोहन जी, गाय हमारा मुद्दा नहीं है, गौ माता हमारे सनातन संस्कृति के सर्वोच्च मानक पे है, तो हमारा मुद्दा कतई नहीं हो सकता। उनका संवर्धन और संरक्षण हमारे प्राथमिकता में है। लेकिन जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे, मैं आपसे बोला, चुनौती देके बोला कि ये कभी नहीं बोल सकते कि केरल कांग्रेस मुर्दाबाद।
क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि एक ही कांग्रेस है ना। आप देखिए समय, काल, खंड, परिस्थिति और राज्य और जनसंख्या के अनुसार ये गौ माता को भी सिलेक्टिव बना रहे हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गौ माता के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, वहां केरल में सनातन संस्कृति के सर्वोच्च मानव को सड़क पे काट दिया जाता है, लेकिन रुपेश दुबे जी के मुंह से एक आह तक नहीं निकलती। मैं फिर चुनौती देता हूं कि अगर रुपेश दुबे जी आप सनातनी हो, एक बार मुर्दाबाद तो कर दो कम से कम, लेकिन नहीं कर सकते। गौ माता के संरक्षण का काम, गौ गंगा गीता के संरक्षण का काम भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ करती है, लगातार करती है। और अभी भी जो आपने बात कही, वास्तव में सिर्फ अभ्यारण्य नहीं, यहाँ पे जन चेतना लाने की भी आवश्यकता है कि जब दूध देती है गौ माता, घर में रहती है, जिस दूध बंद होता है उसको छोड़ देते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं इसमें कब होगा ऐसे में? तब तक तो ये समस्या बनी रहेगी। एक साल निकल गया है। जन चेतना के साथ इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है और गंभीर है, इस पे ऐसे मतलब पाखंड की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को गौ माता की सेवा कम से कम एक पाखंडी कांग्रेसियों से तो बिल्कुल नहीं सीखना है। हम उनके गाय गोठान को लेकर आप लोग ने भी प्रदर्शन किया था, इसी तरीके का कुछ प्रदर्शन था। गोठान में प्रदर्शन क्या था? इन्होंने 1300 कुछ करोड़ रुपया खर्चा कर दिखाया, लेकिन एक भी गोठान में एक भी गौ माता नहीं थी, पानी नहीं था, उनका चारा नहीं था। देखिए चारा घोटाला से भी बहुत बड़ा घोटाला गोठान घोटाला है, और दोनों आपस में मिले जुले लोग हैं। उनसे सीख के ही यहाँ आए थे, पटना बिहार सीखने गए थे ये लोग, वहां से सीख के आए। देखिए 1300 करोड़ से ज्यादा खर्चा सिर्फ गोठान में किया, लेकिन एक गौ माता गोठान में नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी हमको आईना दिखा रही है, पहले अपने चेहरे पे पड़े हुए धूल को साफ करके आइए, और गौ माता के लिए हम संकल्पित हैं और हम उनके संरक्षण का काम। चलिए राजनीति से अलग हटकर फिर से चलते हैं बिसेन जी के पास। बिसेन जी, ये बातें बार बार आती है कि होगा, चीजें प्लान में हैं, आप दोनों पार्टियों को कोई सुझाव क्यों नहीं देते कि इस मामले में राजनीति ना हो, बल्कि सकारात्मक पहल की जरूरत है? दोनों पक्ष सामने आएंगे तभी ये समस्या हल भी हो सकेगी। नहीं, मेरा सुझाव तो हमेशा रहा, मैंने खुद पत्रकार दोनों भूपेश बघेल से भी किया, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से भी किया मैंने, और दोनों को ये सुझाव दिया है कि गौवंश के आधारित आप अभियान तो बना, उसमें स्वागत भी किया, पर मैंने बोला पहले आपने 180 गौशालाएं बनाई है, फिर भी गौवंश की समस्या समाधान नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ने बनाई, फिर गौठान कांग्रेस ने बनाई, फिर समाधान नहीं निकला। आपको जन चेतना के माध्यम से ही गौवंश बचेगा। आप जो भी चीज बनाएंगे वो आदत प्रस्तुत कर सकते हो सकता है कुछ अच्छा बुरा हो, पर आपको जो वास्तविक काम कर रहे हैं उनको लेके चल के ही इस जन चेतना का कार्य हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। रुकावट कहाँ दिख रही है आपको? कुछ रुकावटें दिख रही है कि इनकी निष्ठा में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, इन लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा व्यवहारिक भी नहीं है कुछ चीजें करना, शायद इसलिए देरी होती है क्या? नहीं, व्यवहारिक नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के इसमें इन लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इम्प्लीमेंट करना है तो लेके चलना पड़ेगा। ज्यादा अच्छे से बताएंगे, राजनीतिक पेच देख रहे हैं क्या एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए ये आंदोलन और ये सत्याग्रह हो रहा है? दोनों पार्टियों के इरादे जो है नेक रहे, लेकिन दिक्कत यही है मतलब इसके क्रियान्वयन में आखिर कमी कहां रही? चाहे भारतीय जनता पार्टी की तो 15 साल सरकार थी पूर्व में, अभी फिर आई, और कांग्रेस का इतना अच्छा नारा भी था। और जहां तक की एक चीज ये है कि देखिए क्या दूरदर्शिता, मतलब है ना, केवल ये है कि कागजों पे सब अगर ये सब मुद्दे दौड़ते रहेंगे उससे कुछ नहीं होना है। मोहन जी, एक छोटी सी बात मैं एक उदाहरण मैं देता हूं जिसको ये हम चारों कहीं ना कहीं महसूस करते होंगे। कभी शाम वाम की तरफ जो है किसी नेशनल हाईवे पे कहीं इधर उधर पे सड़क पे निकल जाइए, चरवाहा लेके जाता है 100-100 150-150 गाय बकरियां, तो कुछ ऐसा कहीं कुछ मापदंड क्यों नहीं तय होता कि किसी एक जगह पे मतलब सड़क के कहीं किनारे जो गांव के भीतर हिस्से में कहीं कुछ वहां पे गाय रहें और वहां पे बकरियां रहें, जो भी रहें, और उनको हाईवे पे नहीं आना पड़े। और दूसरी बात यह मोहन जी, जो आप और मैं अक्सर देखे, विधानसभा का जब सत्र होता है तो सारे माननीय लोग, जो दोनों पार्टी के माननीय लोग वहां से गुजरते हैं, तो आपको देखे होगे जब आपकी गाड़ी जाती होगी तो वहां पे वो गायों को पकड़ने के लिए वहां पे गाड़ी खड़ी रहती है रास्ते पे। तो मतलब अगर कहीं विधानसभा सत्र चल रहा है, माननीय लोग गुजर रहे हैं, मंत्री लोग गुजर रहे हैं, और उधर पे वहां पे गाड़ी जगह जगह पे खड़ी दिख रही है, मतलब शहर के भीतर ये समस्या है, और आज की नहीं है, जब से राज्य बना तब से चली आ रही है। तो भैया कोई कंक्रीट काम करिए, तब इसका कहीं निराकरण हो पाएगा। केवल अगर कहीं कागजी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, केवल कागजों पे ही अगर कहीं लागू होते रहे तो उससे काम नहीं बनने वाला है। बिल्कुल, हम चाहते थे कि सार्थक चर्चा हो और सुझाव काफी आए हैं। दोनों ही पार्टियों को इस बात को समझना होगा कि गाय हमारी संवेदनाओं से जुड़ी हुई जो है वो है, और ऐसे में उस पशुधन का संरक्षण हो हमारे स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे भी, ये सभी चाहते हैं। सरकारों ने अपना काम किया है, जनता को भी अपना काम करने की जरूरत है। इसी फाइनल नोट पर आज ये चर्चा ही खत्म करते हैं। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। उमेश बिसेन जी थे हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी हमें समय दिए, बहुत धन्यवाद। रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चारों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।